हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो आपका आज का सेशन आपका आंसर की है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का आपका भी एग्ज़ाम था, एचएनबी जीयू यूनिवर्सिटी का 2021 का आपका पेपर सॉल्व करेंगे एंड बहुत ही अच्छा पेपर आया है आप लोगों का। सारे ही क्वेश्चंस आपके वीडियो के कराए हुए थे, तो उसके भी आपके लिए आंसर की देख लेते हैं। बहुत अच्छा पेपर है आपका, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर्स क्या होंगे बीएड लर्नर्स पर। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के पेपर्स भी हम इसी चैनल पर कवर करेंगे अपना। फर्स्ट, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के अंदर यहाँ पर टीचर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर इसका इन्होंने मार्क करा है, जिन्होंने सेंड करी है। डी ऑप्शन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, बिल्कुल सही आंसर है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी, टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पर पेशेंस रखने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उनके डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स। अब यहाँ पर नीड्स के अकॉर्डिंग पूछा था, सक्सेसफुल इंक्लूजन कब उनकी ज़रूरतें कब पूरी होती हैं और वो सक्सेसफुल कब रहता है। तो यहाँ पर लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे ये सारे जो ये टर्म्स हैं, नो इन्वॉल्वमेंट और ये सेग्रीगेशन, ये तीनों ही बातें आपके नेगेटिव टर्म्स के बारे में बता रही हैं, पर हमें यहाँ पर पॉजिटिव देखना था। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का संवेदीकरण, तो वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट है आपका इसका भी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, NIVH इज कंसर्न फॉर। ये जो NIVH होता है विजुअली इम्पेयरमेंट के लिए होता है ये। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आप लोगों का बी ऑप्शन, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। क्लियर? पेपर बहुत अच्छा था, तो आप लोगों के काफ़ी आंसर्स यहाँ पे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म डिसेबल्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू। अब यहाँ पर क्या पूछा है, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो किन को हम उनको रेफर करते हैं। तो देखिए ऑल चिल्ड्रन विद सेंसरी एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, तो डिसेबल्ड में आते हैं जिनको किसी भी शारीरिक रूप से यहाँ पर एक क्या बोलते हैं अक्षमता होती है, इम्पेयरमेंट होती है। या ऑल चिल्ड्रन विद इमोशनल डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, तो ये भी आपका आता है इम्पेयरमेंट डिसेबल्ड के अंदर। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका सी ऑप्शन। दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर क्या मिल गया आपको? सी। नेक्स्ट देखते हैं इसका आगे। विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। देखिए मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चन कराया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 1981। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उठ के आ गए हैं वीडियो से। बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर था, देख के अच्छा लगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉल्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था। मैथमेटिक्स के क्या होती है, आपकी कैलकुलेशंस रिगार्डिंग होती हैं। तो कैलकुलेशन से क्या आता है आपका? डिस्कैलकुली आता है। तो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसकी देखिए मैंने आपको फुल फॉर्म कराई थी, IEDSS 2009। ये किसके लिए बनाया गया था? प्राइमरी स्कूल के लिए, एलिमेंट्री स्कूल के लिए, सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए। तो आपका जो IEDSS 2009 था ये बनाया गया था सेकेंडरी स्कूल के लिए। इसकी फुल फॉर्म भी यही थी। यहाँ पर ये डबल एस जो रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का इसका है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, The United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilities 2006 ensures for all disabled people। अब ये कौन किन पीपल के लिए इंश्योर करती है, यहाँ पे इनमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सही है। रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम। देखिए तीनों ही आपके, जब मैंने आपको ऑल ऑफ द अबव बताया था तो तीनों ऑप्शन आप देखते हो उसके पॉजिटिव जा रहे हैं। तो अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। यहाँ पर ये सभी चीज़ों को वो इंक्लूड करता है, इंश्योर करता है डिसेबल पीपल की कि उनके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, यहाँ पर उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए एंड उनके जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना। क्वेश्चन नंबर 9,
इंक्लूसिव करिकुलम डज नॉट, शुड नॉट इंक्लूड। तो अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये नॉट को तो सर्कल कर लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूसिव करिकुलम जो होता है वो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है आपका, कोलैबोरेटिव होता है, डाइवर्स होता है, तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन, टीचर सेंटर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम डजंट इंक्लूड। अगेन आपका नॉट वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो जो समावेशी पाठ्यक्रम होता है वो किन सिद्धांतों को शामिल नहीं करता है आपका, ये चीज़ पूछी गई है, किन को वो शामिल नहीं करता है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन, पॉजिटिव आंसर है। डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये तीन आपके पॉजिटिव हैं, पर यहाँ पे नॉट पूछा था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इधर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू United Nation Convention on the Rights of the Child, UNCRC 1986, a child means every human being below the age of। देखिए ये मैंने आपको कराया था, आप लोगों ने इसमें 14 ईयर्स किया होगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये 18 ईयर्स है। ये आप अगर इसको इंटरनेट पे भी चेक करोगे तो उसके अंदर भी 18 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। तो उसका करेक्ट आंसर आप डी लेके चलोगे इसके अंदर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, Right to Education 2009 supports free and compulsory education of dash between 6 to 14 years of age। यहाँ पर क्या बोला है, जो RTE 2009 है वो सपोर्ट करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किन बच्चों की, जो बिटवीन द 16 टू 14 ईयर्स ऑफ एज होते हैं। डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं आपके, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, तो तीनों ही इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है आप लोगों का इसके अंदर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। UNCRC 1986 के आपके आर्टिकल्स पूछे गए हैं, कितने आर्टिकल्स हैं? ऑलरेडी एस्पायरिंग टीचर्स के यूनिट उसके MCQ सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो करेक्ट आंसर है इसका 54। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, UDL इन इंक्लूसिव एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। UDL की फुल फॉर्म बतानी है, तो उसकी जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है सी ऑप्शन, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इसका करेक्ट आंसर जाता है। तो करेक्ट है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD Act 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस दैन डैश। अब यहाँ पे कितने परसेंट आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि उसके पास एक मेडिकल डिसेबिलिटी है। तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए उसकी, 30%, 40%, 60 या 100। करेक्ट आंसर जाएगा इसका बी ऑप्शन, यहाँ पर 40% यहाँ पर होना चाहिए। तो करेक्ट है आपका यहाँ पर 15 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। देखिए इंक्लूसिव के अंदर सभी प्रकार के बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं, आपका नॉर्मल चाइल्ड के साथ आपके स्पेशल चाइल्ड को भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी वो सेलिब्रेट करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। और ये आपको वैसे भी मिल जाता है क्योंकि ये आपके यहाँ पर देखिए 3 तो आपके नेगेटिव हैं और एक यहाँ पर पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल राइट टू एजुकेशन RTE 2009 इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी कराया हुआ आ गया है। करेक्ट आंसर है आपका इसका आर्टिकल 45, यहाँ पर जो RTE को इंक्लूड करता है। क्लियर? और 21A भी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, Which of the following is not a functional limitation of visually impaired children? अब यहाँ पे कौन सी functional limitation नहीं है यहाँ पर visually impaired children की? Education retardation, slow speech development, hearing problems या problem of social adjustment। तो यहाँ पे एक functional पूछा है, तो देखिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के यहाँ पर हियरिंग प्रॉब्लम तो फंक्शनल नहीं होगी ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो है आपका सी ऑप्शन, 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19,
डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्रिएटिंग ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। तो कौन यहाँ पर एक मेन रोल या रिस्पॉन्सिबल होता है आपके, जो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड्स और क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग डिसेबिलिटी की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI जिसे हम कहते हैं। करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। क्लियर? तो आपको यहाँ पर थोड़ी हिंट मिल गई होगी कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 आउट ऑफ 35 में से आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। व्हेन वॉज सलमान का स्टेटमेंट अनाउंस्ड, कराया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से ईयर में और कौन से मंथ में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका ए ऑप्शन, जून 1994 में हुआ था। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यहाँ पर पूछा है समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन, एबिलिटी ग्रुप, लेक्चर मेथड या कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सहयोगी शिक्षण विधि जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, क्योंकि इंक्लूसिव के अंदर हम सभी बच्चों को इंक्लूड करते हैं और उनको कोऑपरेट करते हैं उनके साथ, कि वो बच्चे भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 22, National Policy for Person with Disabilities was formulated by Government of India on। अब यहाँ पर ईयर पूछा है, कौन से ईयर के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन, 10 फरवरी 2006 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं उठ के आप लोगों के इस पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं इसके अंदर, हु स्ट्रेस्ड ऑन द कॉमन स्कूल सिस्टम ओपन टू ऑल चिल्ड्रन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। तो किसने इसके ऊपर स्ट्रेस किया था। NPE ने, मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने या NCF 2005 ने। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है इसके अंदर वो है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी कि कॉमन स्कूल यहाँ पर ओपन होना चाहिए, जिसके अंदर बच्चे बिना कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस के यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट ना होकर सभी के लिए बनाया जाए। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी अगर होती है सभी से पर एक को छोड़कर, वो कौन सा नहीं था। तो देखिए ये भी कराया हुआ था। करेक्ट आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन, कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट देखिए PID की फुल फॉर्म बताई थी आपको, कराया था, स्पेशली मार्क कराया था। अगेन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 का वो है आप लोगों का, गलत किया है जिनका भी है ये, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। ये आपको मैंने कराया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, असेसमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी। यहाँ पर समेटिव भी होती है, फॉर्मेटिव भी होती है। अगेन तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। डायरेक्ट उठ के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ बैरियर टू लर्निंग एंड टीचिंग। तो यहाँ पर एक बैरियर कौन सा बन सकता है। देखिए ये पॉजिटिव है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रैम्प्स इन स्कूल बिल्कुल सही है। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स बिल्कुल सही है। तो बचा कौन सा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 डिसेबिलिटीज इन अ चाइल्ड मीन्स। जब 2 से ज़्यादा यहाँ पर डिसेबिलिटी इंक्लूड होती है बच्चे के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए हुए हैं कल के पेपर के आपके, जो मैंने कल आपको वीडियोस दी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्यूटर ट्यूटी relationship and the tutor may be the same class or the older student from higher class under teacher supervision। तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए आपकी ये सेम क्लास से भी हो सकता है और आपका ओल्डर स्टूडेंट भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे जैसे आपसे बड़ा है तो वो आपको पढ़ा रहा है। तो उसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका पीयर ट्यूटोरिंग बोलते हैं इसको, वो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, multisensory instructions was originally designed by।
अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस थी वो ओरिजिनली किसने डिज़ाइन करी थी, ये आपको बताना है इसके अंदर। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन, सैम्यूल ऑटन या एना गिलिंगम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है 30 का वो जाएगा आपके सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005 फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट एक्सेप्ट। इंपॉर्टेंट टर्म एक्सेप्ट यहाँ पर है कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम, या एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल, या इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रूट मेथड्स। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन सा है इसका? ए ऑप्शन यहाँ पर, कि जो लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, ये आपका नेगेटिव बन जाता है कि हमें सिर्फ चार दीवारी के बीच में शिक्षा नहीं देनी है, उनको यहाँ से इस चार दीवारी से बाहर लेके जाना है। नेक्स्ट देखिए, मुझे सिवियरली हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स कैन नॉट हियर साउंड बिलो। अब यहाँ पर पूछा है कि किस से यहाँ पर बिलो अगर चला जाए तो वो साउंड नहीं सुन पाएगा। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका 72-94 के बीच में होता है इसका। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, इफ एन इंडिविजुअल हैज अ विजन लेस देन डैश आफ्टर मैक्सिमम करेक्शन देन ही और शी इज कॉल्ड एज विजुअली इम्पेयर्ड। इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, तो इसका मेरे को यहाँ पे जो लग रहा है बी और डी इसका अंदर हो सकता है। बाकी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा और मुझे अगर आपको पता लगे तो मुझे एक बार यहाँ पर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट है 34, inclusive education is seen as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all the learners through increasing of participation in learning, culture and communities, and reducing exclusion from education and from within education। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? WHO, मॉडर्न, डार्कर वर्ल्ड, एजुकेशन फोरम या फिर आपका यूनेस्को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है डी ऑप्शन, यूनेस्को के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इज रिलेटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर आपकी जो ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटी जाती है उनके अंदर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, तो वो किससे जाता है? आपका न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी से। इजी क्वेश्चन था आपका, करेक्ट आंसर बन जाता है इसका बी ऑप्शन। आई होप कि आपके ये सारे ही क्वेश्चंस आपने सही करे होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे इसमें से अप्रॉक्स 35 में से 32 क्वेश्चंस तो बिल्कुल कराए हुए आए हैं आप लोगों के। तो वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि बिल्कुल सही कर आए हो आप लोग। बहुत ईजी पेपर था आपका। ईजी पेपर कब बनता है? जब आपने किया हुआ हो ऑलरेडी और पेपर में जाते ही आपको वो क्वेश्चंस मिल जाए और वो आपको ईजी लगता है पेपर। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे ये क्वेश्चंस आपके। तो आपको अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है, कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं 70 में से। तो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेपर की जल्दी से तैयारी करेंगे। ये था आपकी आज के पेपर की आंसर की। आई होप कि आप लोगों का सबका अच्छा गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए एस्पायरिंग टीचर्स एंड बीएड लर्नर्स के साथ। आप बीएड लर्नर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो वीडियो अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें। कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच।